हेलो गाइज, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। तो साथियों, चलिए हम प्रश्नावली 7.2 की सवाल नंबर 11 देखते हैं। तो हमारे साथ आप कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए साथियों, और इसको मिलाते हुए अध्ययन करते हुए चलिए। मैं आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से समझाऊँगा। तो प्लीज़ साथियों, इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। तो सवाल नंबर 11 है, बिंदुओं 3-2 और -3-4 को मिलाने वाली सरल रेखा के समत्रिभाग करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, यानी ट्राई सेक्शन। तो क्या पहले एक निर्देशांक देखो बना है P, इधर Q। समत्रिभाग मतलब 3 भाग होना चाहिए, 1 भाग 2 भाग 3 भाग हो गया। और साथियों कहा है कि अब त्रिभाग करना है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, पहले में हम लेंगे 1, दूसरे में 2, यानी यहाँ M1 यहाँ M2। तो पहली संख्या ये है 3-2 और इधर -3-4 हो गया। तो एक निर्देशांक याद करेंगे, पहले हम एक याद करेंगे। तो हम क्या लेंगे, M1 और पहले इसको हम रखेंगे। देखो तो सूत्र क्या है, एक के निर्देशांक XY बराबर M1 X2 + M2 X1 बटे M1 + M2 इंटू फिर क्या है M1 Y2 + M2 Y1 बटे M1 + M2। XY बराबर देखिए M1 के स्थान पे हम 1 लेंगे, 1 और गुणे X2 के स्थान पे क्या है, या -3 है, माइनस रख दिए। फिर देखो सूत्र में है प्लस हो गया, 2 × 3 हो गया बटे 1 + 2 हो जाएगा। और यहाँ भी M1 और Y2 कितना है, -4 प्लस M2 2 है, और उसके बाद Y1 कितना है, -2 है। तो अब क्या आएगा, XY बराबर इधर 3 का 3 -3 और 3 दूनी 6 हो जाएगा, और इधर -4 और इधर 2 दूनी 4, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस हो जाएगा बटे 3। XY बराबर यानी 6 से 3 गए 3, 3 बटे 3 और यहाँ पे 4 4 8 माइनस लगा 8 हो जाएगा। तो जो फाइनल आंसर निकल के आएगा XY बराबर 1 आएगा, 3 का 3 1 आ गया, और इधर 8 बटे -3 और माइनस लगा कर बटे 3 है, यानी -8 बटे 3। इधर B के निर्देशांक ज्ञात करिए, B के निर्देशांक। तो B के क्या हो जाएगा साथियों, अब M1 के स्थान पे ले लेंगे। चलो यहाँ रखो, यहाँ देखो बना है ना, PQ हो गया। M1 के स्थान पे देखो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, पहले M2 के स्थान 2 था, अब M1 के 2, M1 M2 1 हो गया। तब फिर क्या हो जाएगी, XY बराबर M1 X2 + M2 X1 बटे M1 + M2, M1 Y2 + M2 Y1 बटे M1 + M2। XY बराबर 2, M1 2 हो गया, गुणे X2 कितना है, X2 है -3 + 1 × 3 अपान 2 बटे 1, नहीं अपान 2 + 1 है, और 2 -4 + 1 गुणे -2 बटे 2 + 1। तो क्या है, 3 दूनी 6 और इधर 3 का 3 और इधर 4 दूनी 8, 2 का 2। तो क्या हो जाएगा, -8 -2 यानी -10 बटे 3 हो जाएगा। इधर 6 से 3 गए 3 आ जाएगा माइनस लगा करके। तो XY बराबर -1 -10। जो फाइनल आंसर निकल के आया 1 -8 बटे 3, यहाँ दूसरे ब्रैकेट में -1 -10 बटे 3। इसी कर लिए साथियों आंसर, आप यहाँ तक नोट कर लीजिए। तो साथियों चलिए सवाल नंबर 12 देखते हैं। उस त्रिभुज का केंद्र ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष 7 5 7 5 5 7 -3 -3 है, यानी -3 और 3 है। साथियों वीडियो बड़ा हो जा रहा है इसलिए मैंने पहले लिख दिया हूँ। तो हल माना त्रिभुज के केंद्र के निर्देशांक XY है। तो फिर संख्या लिख दिए हम, देख तो X बराबर क्या हो जाएगा, अब क्या है, क्या केंद्र के शीर्ष इतने हैं। तो आपको केंद्रक का निर्देशांक, अच्छा तो क्या हो जाएगा केंद्रक में, X बराबर X1 + X2 + X3 बटे 3 और Y बराबर Y1 Y2 Y3 बटे 3। तो क्या हो जाएगा, अब इसी को पहले रख देना है, X1 के साथ 7, X2 के साथ 5 और यहाँ -3 बटे 3 हो जाएगा। इसी तरह Y का भी रख देना है। तो क्या आ जाएगा, 7 5 12, 12 में से 3 गए यानी 9 बटे 3 आ गया। इधर तो काटेंगे 3 का 3 3 का 9, X का मान 3 आ गया। अब इधर 5 7 + 3, तो 7 5 12 3 15 बटे 3 हो जाएगा। तो 3 का 3 3 5 15 हो गया। XY बराबर 3, 5, अतः त्रिभुज के केंद्र के निर्देशांक 3, 5 हैं। आप यहाँ तक नोट कर लीजिए। तो साथियों चलिए हम सवाल नंबर 13 देखते हैं। यदि बिंदु 1 2 4 Y X 6 और 3 5
इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हो तो x और y के मान ज्ञात कीजिए, क्या होगा। तो देखो इस मैंने बना दिया हूँ, ए के स्थान पे 1 2, बी के स्थान पे 4y, सी के स्थान पे x 6, डी के स्थान 3 5। तो विकर्ण क्या हो जाएगा, देखो विकर्ण है ए सी और बी डी विकर्ण है। अब केंद्र ओ है, ये मैंने लिख दिया हूँ। अब क्या ए सी के मध्य बिंदु का निर्देशांक, अब सूत्र क्या हो जाएगा साथियों, यानी ए सी, पहले हम ए लेंगे सी लेंगे। देखो क्या है, ए सी यहाँ लिखा है ना, ए हो गया, ए हो गया, सी हो गया। x1 बराबर क्या हो जाएगा 1, x2 बराबर x, यह रखा गया है बटे 2, फिर y1 बराबर 2, y2 बराबर 6 बटे 2। तब क्या हो जाएगा एक्स वाई बराबर 1 प्लस x बटे 2 और 6 2 8 हो जाएगा। तो 2 का नाम 2, 2 चौक 8 आ गया यहाँ पे। और जो फाइनल इक्वेशन निकल के आएगा 1 प्लस x बटे 2 और इंटू 4, काम लगा 4। अब पहला समीकरण कर दीजिए। अब बी डी के मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या हो जाएगा, बी डी में आप किसको लेंगे, इसको रखेंगे फिर इसको रखेंगे, देखो रखा है ना ये, तो वही तरफ ही करेंगे। x1 मध्य बिंदु का निर्देशांक सूत्र यही है, x1 x2 y2, y1 प्लस y2 बाई 2, 4 प्लस 3 बटे 2, y प्लस 5 बटे 2। तो क्या हो जाए 4 3 7 बटे 2, और इधर y प्लस 5 बटे 2। और समीकरण सेकंड हो गया, समीकरण फर्स्ट हुआ समीकरण सेकंड से। तब देखो पहला समीकरण ये लिख दिए और दूसरा समीकरण हमने ये लिख दिए। तब क्या करेंगे, अब देखो 7 बटे 2 इधर कर लेंगे, 4 इधर कर लेंगे, तो x 1 प्लस x बटे 2 7 बटे 2 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, देखो इसका गुणा इसके साथ, इसका गुणा इसके साथ हो जाएगा। तो ये 2 से करेंगे, 2 का नाम 2, 2x हो जाएगा, 7 दूनी 14 हो जाएगा। 2x बराबर 14 माइनस 2, 2x बराबर 12, x बराबर 12 बटे 2 6 हो जाएगा। अब इधर क्या हो जाएगा साथियों, 4 बटे 1 बराबर y प्लस 5 बटे 2, तो 4 दूनी 8 हो जाएगा। एक में गुणा करेंगे इसे, यही संख्या उतर आएगी। तो y बराबर 8 माइनस 5, यानी 8 में से 5 गए 3 आ गए, x बराबर यानी x बराबर 6, y बराबर 3। ये आप यहाँ तक नोट करिए। चलिए साथियों ये सवाल हुआ पूरा, नोट कर लीजिए आप। तो साथियों चलिए हम सवाल नंबर 14 देखते हैं। बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां ए बी एक वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र 2 - 3 है तथा बी के निर्देशांक 4 1 4 है। तो पहले वृत्त बन गया और उसके बाद देखो ये वृत्त का व्यास हो गया बीच में, और ये केंद्र ओ है। तो क्या है निर्देशांक जिसका केंद्र कहाँ है, केंद्र ए रहेगा, देखो ये है केंद्र है 2 - 3 केंद्र हो गया। अब ए के स्थान पे x1 y1, अब बी के स्थान पे 1 4 यानी x2 y2। तो मध्य बिंदु का निर्देशांक सूत्र होता है xy बराबर x1 प्लस x2 y2, y1 प्लस y2 बाई 2। x बराबर क्या हो जाएगा साथियों, एक बराबर पहले हम 2 उठा ले, देखो 2 है, 2 यहाँ पे रहेगा x में, अब बटे आप 1 लिख सकते हो। अब इसके साथ भी x1 प्लस x2 बटे 2, x1 की जगह क्या है x हो गया, x2 जगह पे है क्या 1 बटे 2। तो क्या हो जाएगा 4 2 दूनी 4 हो जाएगा, और इसका गुणा इससे रहेगा, तो x बराबर हो जाएगा 4 - 1 3 हो, पहला आंसर आ गया। तो y बराबर इस तरह करना है, y बराबर y1 प्लस y2 बटे 2। तो y के हम देखो 3 रख दिए यहाँ पर, बटे 1 कर दिए, और y प्लस 4 बटे 2। तो क्या हो जाएगा, अब इसका गुणा इसके साथ करेंगे, इसका गुणा इसके साथ, 3 दूनी 6 हो जाएगा, माइनस लगा कर माइनस है माइनस लग जाएगा, y प्लस 4, y बराबर हो जाएगा -6, और ये प्लस में है इधर जाएगा माइनस में, तो 6 4 10 -10 हो जाएगा, y बराबर 10। तो अतः ए के निर्देशांक बराबर 3 - 10 हैं। आप यहाँ तक साथियों नोट कर लीजिए। तो साथियों चलिए हम सवाल नंबर 15 देखते हैं। यदि ए और बी क्रमशः -2 2 और 2 - 4 हो तो बिंदु पी के निर्देशांक ज्ञात कीजिए ताकि ए पी बराबर 3/7 ए बी हो और पी रेखाखंड ए बी पर स्थित हो। तो हम पहले क्या करते हैं, ए बी एक बना लेते हैं, रेखा खींच लिए यहाँ तक, और मान रख दिए -2 एक्स वाई बीच में, 2 - 4। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 4, यानी 7 पूरा है, देखिए 7 पूरा है, देखो 7 पूरा है ना, तो इधर 3 हो गया 4 हो गया। बस इस तरह निकालने, ए पी बराबर 3/7 ए पी बराबर ए बटे में चला जाए ए बी 3/7। तो पी के यानी बिंदु पी के निर्देशांक विभाजन सूत्र लगा दिए, एक्स वाई बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 अब बटे m1 प्लस m2 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2।
एक्स वाई बराबर 3 गुणे 2, अब 3 है, m1 कितना है 3, और उसके बाद फिर m2 कितना 4 ले लीजिए, यही है m1 m2, देखो ये लिखा है ना m1 m2 ये है। तब क्या हो जाएगा 3 + 4, अब यहाँ पे 3 गुणे -4 प्लस 4 गुणे -2 और 3 + 4, साथियों क्या हो जाएगा 3 दूनी 6 और 4 दूनी 8, माइनस लगा करके यहाँ प्लस है माइनस माइनस हो जाएगा बटे 7, यहाँ पे 4 3 12 और 4 दूनी 8 बटे 7 हो जाएगा। एक्स वाई बराबर माइनस 8 में से 6 गए -2 बटे 7, इधर 12 8 20 बटे 7 हो जाएगा। अब ये कटेगा नहीं क्योंकि विषम संख्या आ गई। एक्स वाई बराबर -2 बटे 7, कामा लगा करके, और वाई का मान कितना है -20 बटे 7। आप यहाँ तक पूरा नोट करिए साथियों। उम्मीद करता हूँ साथियों आप नोट कर लिए होंगे। तो चलिए हम आगे करते हैं। तो साथियों अब चलिए सवाल नंबर 16 देखिए। सवाल नंबर 16, बिंदुओं a - 2 2 और b 2 8 को जोड़ने वाले रेखाखंड AB को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो देखिए क्या है, पहला a है b है, 2 बिंदु हो गया। अब मान रख देते एक स्थान -2 2, और y के स्थान पे 2 8 हो जाएगा, x1 y1 x2 y2 x y। अब क्या हो जाएगी, ये देखो बढ़ गया ना, ए पी क्यू आर मैंने लिख दिया हूँ, ये यहाँ m1 हो गया, यहाँ m2 हो गया। माना पी क्यू आर ए बी को 4 भागों में बांटता है। तो क्यू के निर्देशांक हम पहले निकालेंगे, वही क्या मध्य बिंदु का निर्देशांक। चलो x बराबर x1 + x2 बटे 2, और दूसरा क्या है y बराबर y1 + y बटे 2, y1 + y2 बटे 2। x के स्थान पर क्या होगा, x1 के स्थान पे होगा -2, x2 के स्थान पे क्या हो जाएगा 2, यानी अब 2 में से 2 का ये 0 आ जाएगा। 0 को जब 2 में से भाग देंगे, 0 में भाग देंगे 2 से, तो जो 0 ही आएगा। x बराबर 0। y बराबर क्या हो जाएगा, y बराबर 2 + 8 यानी 8 2 10, 10 बटे 2 यानी 5 आ गया यहाँ पर साथियों। अब q के निर्देशांक की तरह निकालिए आप। अतः q के निर्देशांक 0 5, तो r के निर्देशांक तो a b यहाँ बिंदु बन गया है, यहाँ पे -2 2 और x2 2 8, यहाँ पे 1 हो जाएगा और यहाँ पे 3 हो जाएगा। तो अब इसका क्या कहते हैं, विभाजन सूत्र लगाइए। एक्स वाई बराबर m1 x2 + m2 x1 बटे m1 + m2 m1 y2 + m2 y1 बटे m1 + m2। तो एक्स वाई बराबर यहाँ पर क्या है, m1 के स्थान में क्या है, देखियो 3 है, 3 रखिए। x2 के स्थान में क्या है, ये 2 है, 2 रख दीजिए यहाँ पर, प्लस m2 के स्थान में देखो 1 है, 1 रखूँ, ये x2 x1 है, x1 के स्थान में देखो -2 है, रख दीजिए बटे 3 + 1, 3 × 8 + 1 × 2 बटे 3 + 1, तो 3 दूनी 6 और 2 का नाम 2 -2 हो जाएगा, यहाँ प्लस माइनस माइनस हो जाएगा बटे 4, और 24 + 2 बटे 4। तब क्या हो जाएगा 4 यानी 6 से 2 गए 4 बटे 4, एक बार कटा एक बार में, और इधर 13 बटे 2 यानी 2 दूनी 4 13 दूनी 26 यानी 13 बटे 2 आ गया। तो अब देखो पी की निर्देशांक क्या निकलेगा, ए बी, फिर वही संख्या रखेंगे ए, और उसके बाद फिर 2 8 हो जाएगा यानी -2 2। तो एक्स वाई बराबर m1 x2 + m2 x1 बटे m1 + m2 m1 y2 + m2 y1 m1 + m2 m1 + m2। यहाँ भी एक्स वाई बराबर देखो यही रखेंगे, m1 जहाँ पे 1 गुणे x2 के स्थान क्या है 2 है, फिर m2 के स्थान 3 और गुणे -2 x1 के स्थान पर। तब क्या हो जाएगी 1 + 3 फिर 1 गुणे 8 प्लस 3 गुणे 2 बटे 1 + 3। तब एक्स वाई बराबर क्या हो जाएगा, 2 का नाम 2 हो जाएगा और 3 दूनी 6 हो जाएगा बटे 4। तो यह 8 का नाम 8 3 दूनी 6 हो जाएगा, 8 से 14 14 बटे 4 हो जाएगा, और इधर 6 से 2 गए 4 4 बटे 4, एक बार में कट जाएगा -1 आएगा, और इधर 7 दूनी 14 2 दूनी 4 यानी 7 बटे 2 आएगा। जो इसका फाइनल आंसर निकल के आएगा साथियों, मैंने यह लिख दिया हूँ, एक्स वाई बराबर -1 7 बटे 2, इधर 1 13 बटे 2, और इधर 5 0 5 यानी 0 हो गया 5 हो गया, 0 5 आया है, देखो एक 0 है, ये 5 आया है ना, पहले ही आ गया था। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए साथियों। तो साथियों चलिए सवाल नंबर 17 देखते हैं। एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इसी क्रम में 3 0 4 5 -1 4 हैं और -2 -1 हैं। संकेत क्या है, चतुर्भुज यानी समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 उसके विकर्णों का गुणनफल। तो हमने क्या किया, समचतुर्भुज साथियों बना दिया हूँ। देखो इसका विकर्ण क्या है, देखो एक AC विकर्ण हो गया और एक BD विकर्ण हो गया। तब लिखा माना समचतुर्भुज का विकर्ण AC व BD है,
तो क्या हो जाए विकर्ण ए सी बराबर 3, देखो ये 3 हो गया, 0 हो गया। अब बी डी बराबर ए सी बराबर क्या हो जाए -1 4 हो गया। ए सी के बीच की दूरी निकाल लीजिए। तो दूरी निकालने का सूत्र क्या होता है, ए सी बराबर x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो x2 के स्थान पर देखिए मान रख दीजिए, ये मान रखा गया है -2, यानी x2 सॉरी यहाँ पे है साथियों, ये है x2 क्या है -1 है, x1 क्या है, x1 3 है, रख दिए। इससे y2 क्या है, y2 4 है, y1 क्या है 0 है का होल स्क्वायर। अब -3 - -4 का होल स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर, 4 चौक 16 प्लस 16 यानी 32, 32 का वर्गमूल 4√2 आएगा साथियों। अब इस तरह बी डी के बीच की दूरी, इसके बीच की दूरी निकालिए। यहाँ पे लिखा है 4 5 और -2 -1। तो बी डी के बीच की दूरी यानी बी डी बराबर x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो बी डी बराबर हो जाएगा अंडर रूल लगा करके -2 - 4 प्लस -1 - 5 का होल स्क्वायर, यानी 4 2 6 हो जाएगा, माइनस लगा करके 6 6 36 और प्लस यानी इसका जो स्क्वायर से माइनस खत्म, इसका भी स्क्वायर से यानी 36 36 36 72 हो गया। 72 के क्या होगा वर्गमूल 6 √2 हो जाएगा। यहाँ तक हो गया साथियों। अब उसके बाद फिर समचतुर्भुज क्षेत्रफल बराबर 1/2 ए सी गुणे बी डी, 1/2 हो जाएगा। ए सी कितना है, ए सी देखो ये है, अब बी डी क्या है, बी डी ये है, तो हो जाएगा देखो 1/2 4√2 6√2। तो इस ये 2 से 2 के जब गुणा हो खाली 2 बचेगा, कल निकट जाएगा 2 बच जाएगा, नहीं 4 × 6 × 2 हो जाएगा। तो 2 से 2 कट गया, 6 चौक 24 हो जाएगा, 6 चौका यानी 4 6 24, 24 वर्ग मात्रा की ही आंसर हो जाएगी। यहाँ तक नोट करिए आप। तो साथियों ये सवाल हुआ पूरा। अब प्लीज़ साथियों जो लोग नहीं जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर लेंगे और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। इसके बाद आगे हम सवाल जल्दी ही प्रोवाइड कराएंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।